नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल जांगीड़ स्वागत कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनो अकेडमी पे। दोस्तों, अभी जो अपना समय है रीट के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही कीमती समय है और इस समय में किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार से एक अच्छी रणनीति से रीट एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है, इसके बारे में मैं कुछ मेरा अनुभव और मेरे जो साथ में लगे हुए गुरुजन हैं उनका अनुभव आपके साथ में साझा करूंगा। वैसे यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएगी, काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से आपको सुझाव देंगे, अपनी राय देंगे। मैं भी मेरी कुछ राय आपके साथ में साझा करूंगा, कुछ सुझाव है जो कि आपके साथ में साझा करूंगा। यदि आपको अच्छा लगे तो उन पर गौर ज़रूर करना। दोस्तों, रीट के लिए जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है तो आपके मन में भी जो घबराहट उत्पन्न हो रही है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तैयारी कैसे होगी। आज की न्यूज़ आपने देखी होगी, 11 साढ़े 11 12 लाख लोग हैं फॉर्म भर चुके हैं और कह सकते हैं कि 12-13 लाख फॉर्म ओवरऑल रीट में आएंगे और उस कंपटीशन को कैसे क्रैक करना है, कैसे उनमें से निकलना है। दोस्तों, उसमें से निकलेंगे तो जितनी पोस्ट है 31 हज़ार है, जितनी भी है उतने ही बंदे निकलेंगे। तो वो कैसे तैयारी करते हैं, एक सफल विद्यार्थी कैसे तैयारी करता है, किस प्रकार से अपनी रणनीति बनाता है, उसके आधार पर हमेशा एग्ज़ाम क्रैक होता है। तो कुछ बातें मैं आपके साथ में साझा करूँगा। रीट के लिए जो 40-45 दिन अपने पास में रहे हैं, उन 40-45 दिन में अपने को कैसे तैयारी करनी है, किस प्रकार से मेहनत करनी है, किस प्रकार से अपने को कौन सा मटेरियल पढ़ना है, उसके बारे में। दोस्तों, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए केवल इतनी बात कहूँगा। पहली बात तो यह है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा दिमाग में एक ही क्वेश्चन रखिए कि बस मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, मेरा होगा 100% होगा और मैं मेहनत करूँगा तो क्यों नहीं होगा। जो मेहनत करेगा उसी का चयन होगा, जो मेहनत करेगा उसी के अच्छे नंबर आएंगे। और जो केवल ऐसे ही खुली आंखों से सपने देख रहा है कि मेरा हो जाएगा, मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, लेकिन वर्तमान समय में कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उनके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। दोस्तों, ज़्यादा बातें न करके मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा। जैसे कि अपने पास में फ़िलहाल अपने पास में 45 दिन ही है, कह सकते हैं 45 दिन ही है या फिर 50 दिन ही है, जैसा भी अपन उदाहरण ले सकते हैं। अब 45 दिन की रणनीति में अपने को तैयारी कैसे करनी है, 90 दिन की रणनीति में कैसे तैयारी करनी है, 25 दिन की रणनीति में कैसे तैयारी करनी है, काफ़ी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो आज के समय से लगाकर एग्ज़ाम तक जो रणनीति अपनी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ मैंने भी जो रणनीति फॉलो की थी और मेरे साथ में जो गुरुजन हैं जो सिलेक्ट हुए हैं रीट 18 और 16 वाली भर्ती में, तो उन्होंने कैसे तैयारी की थी उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं यहाँ उपलब्ध करवाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो प्रकार से आपको अपनी दिनचर्या सेट करनी है और अपने सिलेबस को सेट करना है और तैयारी की रणनीति को सेट करनी है। पहली अपन सिलेबस को देखेंगे। वैसे सिलेबस आपके पास में है और आपने अच्छे तरीके से देख भी लिया होगा। देखिए, अपन तैयारी के हिसाब से सिलेबस को इतने भागों में 4-5 भागों में विभाजित करेंगे। एक पूरा पार्ट अपन लेंगे मनोविज्ञान का और उसके बाद में एक लेंगे भाषा प्रथम और एक लेंगे भाषा सेकंड। उसके बाद में शिक्षण विद्या तैयारी के लिहाज से और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करने का आधार या पर सिलेक्शन का आधार कह सकते हैं कि ये शिक्षण विद्या है। शिक्षण विद्या हो गई और उसके बाद में सब्जेक्ट, जो सेकंड लेवल के हैं उनके सब्जेक्ट होगा और जो लेवल फर्स्ट के हैं उनके लिए ईवीएस। और उसके बाद में अगला पार्ट जो कि लेवल फर्स्ट के लिए है वो है गणित। यानी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की कमांड रणनीति अपन बनाएंगे। यहाँ पे साथ में 6 भागों में अपन सिलेबस को विभाजित करेंगे। पहला हो गया अपना मनोविज्ञान, उसके बाद में भाषा प्रथम, भाषा अद्वितीय और शिक्षण विद्या के बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में जो लेवल 1 के हैं वो उनके लिए ईवीएस और ईवीएस के बाद में मैथमेटिक्स, ये लेवल 1 के लिए हैं। बाकी
जो यहाँ पे 6 नंबर का जो पार्ट है, माफी चाहूँगा, 6 भागों में अपन सिलेबस को विभाजित करेंगे। जो रीट का सिलेबस निर्धारित है उसको अपन रणनीति में बांटेंगे, तैयारी करने की रणनीति में, तो इसमें विभाजित करेंगे। अब दोस्तों आपको एक यह करना है अपनी कॉपी में या फिर आपके पास में जो भी मटेरियल उपलब्ध है उस पर एक ऐसी सारणी टेबल बनानी है इस प्रकार से। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो छोटे बच्चे ऐसे बनाते हैं तैयारी के लिए। देखिए इसमें आप 5-6 भाग कर सकते हैं। इसमें आपको 6 टॉपिक लिखे हैं अपने, तो सिलेबस के 6 भाग लिखे हैं, तो 6 भाग यहाँ पे आपको बनाने हैं। अब बना तो रही है, अब इसमें करना क्या है, तो देखिए इसमें आपका आ जाएगा विषय और इसमें आ जाएगी आपकी दिनांक। ठीक है, इसमें विषय लिखेंगे आप और इसमें दिनांक लिखेंगे। जैसे कि पहला विषय अपना हो गया मनोविज्ञान, उसके बाद में भाषा प्रथम, उसके बाद में भाषा द्वितीय, उसके बाद में शिक्षण विद्या। शिक्षण विद्याओं के बाद में अपनी जो सब्जेक्ट है वो, यदि आप सेकेंड लेवल से हैं तो ये दोनों कॉलम आपके सब्जेक्ट के हो जाएंगे, और यदि आप लेवल फर्स्ट से हैं तो ईवीएस और गणित। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें करना क्या है, यहाँ तो सारणी तो हो गई, और इसमें करना क्या है और किस प्रकार से आपको कुछ क्या लिखना है, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों। इससे अपनी जो मानसिक क्षमता है वो, आपका सिलेबस तो हो चुका है लेकिन कुछ विद्यार्थी कह रहे कि यार मेरा सिलेबस तो नहीं हुआ अभी तक, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो एक मानसिक रूप से अपने आप को परिपक्व करने के लिए ये जो सारणी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यहाँ पे आप डेट लिख दीजिए। आज से ही आप शुरू कर रहे हैं, जैसे कि आज मान लिया 1 तारीख है, कल 2 तारीख है, फिर 3 तारीख है, फिर 4 तारीख है, ऐसे अपन आज से ही शुरू कर रहे हैं। तो इसमें प्रत्येक दिन में आपको मनोविज्ञान में आपने क्या पढ़ा, मनोविज्ञान का कौन सा टॉपिक पूरा किया आपने, भाषा फर्स्ट में कौन सा भाग आपने पूरा किया, भाषा सेकंड में आपने कौन सा भाग पूरा किया, शिक्षण विद्या में आपने कौन से टॉपिक पढ़े और कौन से सिलेबस में पढ़े, और उसके बाद में ईवीएस या मैथमेटिक्स या फिर जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपने क्या पढ़े। ये आप जैसे जैसे अपने आप को लिखते जाओगे, जैसे जैसे लिखते जाओगे, उन रणनीति में आपका जो ये चार्ट है वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बनता जाएगा। इससे होगा क्या, जो पुनर्बलन होता है आपने साइको में पढ़ा होगा, एक प्रेरणा मिलती है अपने आप को, पुनर्बलन मिलता है कि मैंने आज के दिन में जो मेरे जो 5-6 भाग है सिलेबस के, 6 भाग में से सभी का कॉलम है जो कि फर्क है, यानी सभी के कॉलम में मैंने कुछ न कुछ पढ़ा है। ये तो हुई अपने एक पढ़ने का तरीका और एक टेबल निर्माण, सिलेबस की जो टेबल का निर्माण करते हैं अपन उसका। इसमें मान लिया आपने अधिगम का टॉपिक पढ़ा है मनोविज्ञान में, भाषा प्रथम में यहाँ पे मान लिया संधि पढ़ रहे हैं, संस्कृत ले रखी है तो यहाँ पे मान लिया प्रत्यय पढ़ रहे हैं आप। शिक्षण विद्या में जो भी शिक्षण विद्या पढ़ रहे हैं, जो जिस सब्जेक्ट की है, इसमें सभी की आएगी, भाषा प्रथम की भी आएगी, भाषा सेकंड की भी आएगी, और साइको में कुछ टॉपिक हैं जो कि शिक्षण विद्या के अंतर्गत शामिल है वो भी आएगी। और उसके बाद में ईवीएस और मैथमेटिक्स, इनकी भी शिक्षण विद्या है जो कि यहाँ आपको शामिल करनी है। रीट में चयन के लिए शिक्षण विद्या महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये वाला पार्ट यदि अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट है तो आप सिलेक्शन के करीब हैं। ये पूरी तालिका है। ईवीएस में भी आपको अच्छी मेहनत करके यहाँ पे लिखने हैं कौन सा टॉपिक आपने कब पढ़ा, कैसे पढ़ा। ये तो ही बेसिक नॉर्मली बात अपने टेबल निर्माण की, और ये आपको एक बेसिक तरीका है, आपको बनानी भी चाहिए। रफ कॉपी में हो सकता है आपके पास में पेज वगैरह, उसमें भी बनानी चाहिए। ये एक कारगर तरीका है, क्योंकि इससे अपन जैसे ही देखेंगे ना कि मेरा कि ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इसमें मैंने ये पढ़ लिया और अब मुझे अगले टॉपिक की पढ़ना चाहिए। तो ये तो बात हुई अपने इसकी जो टेबल निर्माण की। अब दोस्तों मैं 2 बातें आपसे कहना चाहूँगा। तैयारी है जो कि अपने कैसे करनी चाहिए। कुछ विद्यार्थी ये फ़ोन करके मुझे पूछा था कि तैयारी मैं एक सब्जेक्ट को रोज़ाना पढ़ रहा हूँ, और कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि मैं साइको को पढ़ रहा हूँ रोज़ाना,
और कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि मैं साइको भी पढ़ रहा हूँ, भाषा भी प्रथम भी पढ़ रहा हूँ, सेकंड भी पढ़ रहा हूँ, शिक्षण विद्या भी पढ़ रहा हूँ और सब्जेक्ट भी पढ़ रहा हूँ और गणित भी पढ़ रहा हूँ। कुछ विद्यार्थी तो इस तरफ पढ़ रहे हैं और कुछ विद्यार्थी वो यूँ पढ़ रहे हैं। अब इसमें भी बढ़ना कैसे है आपको, पहले जो रीट के फॉर्म भरे गए थे उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आपको सरल से कठिन की ओर बढ़ना है। लेकिन अब एक और मैं बात आपको कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक कोई भी सब्जेक्ट छोड़ रखा है और जिसका रिवीजन 1-2 बार नहीं हुआ है, जैसे कि कुछ विद्यार्थियों की संस्कृत ले रखी है सेकंड भाषा के रूप में या इंग्लिश ले रखी है और उन्होंने ऐसे ही छोड़ रखी है, एक बार पढ़ ली है और उसके बाद में पढ़ा नहीं है अभी तक, तो आप ऐसे कीजिए, जिनको पहले छोड़ रखा था अब उन्हें उठाइए वापस। जो भाग कमज़ोर है उन्हें अब आप वापस बार बार देखिए, कमज़ोर भाग को बार बार देखिए और इसी के साथ साथ में इसका रिवीजन भी कीजिए जो आपने सिलेबस 2-3 बार कर रखा है उसका। तब जा कर के आपकी जो तैयारी है वो बढ़िया होगी और आप अच्छे तरीके से अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। यानी कि मनोविज्ञान, भाषा प्रथम, सेकंड, शिक्षण विद्या सब्जेक्ट और ईवीएस, ये 2 तरीके हुए। एक तो पूरे दिन विद्यार्थी मैं आज साइको के 5-6 टॉपिक हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करके सोऊंगा, तो यह भी रणनीति होती है। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, अब बोरिंग सब्जेक्ट न लगे, साइको मान लिया 6-7 घंटे आप रेगुलर पढ़ रहे हो, बोरिंग न लगे तो आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़िए, ये आप पर डिपेंड करता है। कुछ विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि आप सर आप खुद ही कन्फ्यूज हो कि कौन सा पढ़ें। पिछले वीडियो में किया था कि NCERT पढ़े हैं या फिर RBSE की बुक्स, उस पर काफ़ी विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे खुद ही कन्फ्यूज हो कि हमें बता ही नहीं पा रहे हो कि कौन सी पढ़े। तो मैंने यही कहा था कि आपने कौन सी पढ़ रखी है। हालांकि नोटिफिकेशन से पहले का वीडियो था तो उसमें मैंने दोनों का कहा था, लेकिन अब मैं पिछले वीडियो में भी कह दिया मैंने कि आपको RBSE की बुक्स ही पढ़नी है 2019-20 में जो चल रही थी, और आपने ख़रीद भी ली होगी और आपने पढ़ भी ली होगी। तो मैं मेरा सुझाव दे रहा हूँ, आप हो सके अपने विचार है, अपना अनुभव है, वो भी आप साथ में ज़रूर रखना। तो साइको आप यदि पढ़ रहे हैं, साइको यदि पूरे दिन में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, बोरिंग नहीं लग रही है, तो आप साइको पढ़िए। नहीं यदि समझ में आ रही है तो मैंने ये तालिका बनाई है आपके सामने, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं दोस्तों, जब एग्जाम में जाएंगे तभी पता चलेगा। अपन क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे कि प्रत्यय का टॉपिक है, कारक का टॉपिक है, सही अपने संस्कृत प्रारंभ की और संस्कृत में हार्ड टॉपिक लगा, उनको छोड़ दे के बाद में देख लेंगे। जैसे जैसे अपन सरल टॉपिक पढ़ते जाएंगे और लास्ट में आएंगे ना, तब वापस दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। 1-2 टॉपिक ऐसे होते हैं जो 2-3 बार लगातार छूटते जाते हैं और वो टॉपिक नुकसान कहाँ देते हैं अपने को, वो एग्ज़ाम में नुकसान देते हैं। फाइनली एग्ज़ाम में अपन जब पेपर अटेंड करेंगे तब जा करके अपने को नुकसान देते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं पढ़ने के। यदि आपको एक सब्जेक्ट है जो कि समझ में आए तो उन्हें पढ़िए आप, और यदि एक समझ में नहीं है, बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा है, तो आप इनमें से मैंने जो तालिका बनाई है, यहाँ पे टेबल बनाई है, इस टेबल के हिसाब से आप लिखते जाइए। यहाँ से क्या है कि ये एक कारगर तरीका है, ये एक कारगर तरीका है। इसमें आप टॉपिक लिखोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में मैंने पढ़ाई की है। आप पढ़ते बहुत कुछ पढ़ते हो, लेकिन अपने दिमाग को सांत्वना नहीं मिलती है। कहते हैं कि सांत्वना नहीं मिलती, अपने दिमाग को सांत्वना नहीं मिलती कि मैंने यार कितना पढ़ा है। तो आप ये तरीका अपनाइए और फिर मूल्यांकन कीजिए कि मैंने कितना क्या पढ़ा है, यानी बहुत कुछ पढ़ा है आपने। तो ये दोनों तरीके हैं, आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। मान लिया अपने पास में 60 दिन है, तो 60 दिन में आप कोशिश कीजिए 30 दिन में कोर्स करने की। 30 दिन में कोर्स करने की कोशिश कीजिए, और इससे कम जल्दी में हो सके तो कोर्स करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अपने पास में रिवीजन के लिए समय होना बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन है आप हो सकता है मात खा जाओ अपने जो फाइनल अंक है उनमें। कुछ बातें मैं आपसे और बताना चाहूँगा। कुछ विद्यार्थी अब क्या करते हैं, साप्ताहिक योजना कैसे बनानी है उसके बारे में मैं बताऊँ आपको। साप्ताहिक योजना जैसे कि अपने जो सप्ताह में आप तैयारी करते हो, जैसे कि ये 7 दिन है अपने, मैंने यहाँ तालिका बताती कि एक दिन में कैसे पढ़ना है, हो गया। तो इसमें दोस्तों आपको यही करना है, 7 दिन में एक दिन ऐसा छोड़ना है, एक दिन ऐसा छोड़ना है, या पर ऐसा रखना है, या फिर
एक दिन में 1 घंटा ऐसा रखना है जिसमें अपना रिवीजन हो सके, अपन अभ्यास कर सकें, टेस्ट सीरीज दे सकें। ये आप पर निर्भर, यदि 7 दिन में 1 दिन पूरा देते हो या फिर 1 दिन में 1-2 घंटे पूरे देते हो। अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आपने पीछे कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपको यदि आप इस सोमवार को 1 घंटा दे दें, मंगलवार को 1 घंटा दे दें, किसके लिए? केवल अभ्यास के लिए, अपनी टेस्ट सीरीज़ के लिए, अपने आप को परखने के लिए कि मैंने कितना क्या पढ़ा है, टेस्ट सीरीज़ देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अभी तो 1 घंटा देना पड़ेगा, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा उस समय तो आपको एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले तो आपको टेस्ट ही देने हैं। मेरी सलाह और सुझाव तो यही है, आपको टेस्ट ही देने हैं। आपको सप्ताह में हो सके तो आप पूरा दिन दे सकते हैं और एक दिन में आधा पौना घंटा दें तो भी चलेगा। तो फिलहाल तो ये आपको सप्ताह में 1 दिन देना बहुत ही अति आवश्यक। यदि नहीं दे रहे हैं, केवल आप रीडिंग मार रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। विद्यार्थी आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सारे विद्यार्थी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर रखा है। और अब जो अभ्यास में जो कमी आपकी नहीं होनी चाहिए, इस हिसाब से बहुत सारे विद्यार्थी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। कोचिंगें ऑनलाइन आपको उपलब्ध करवा रही हैं, टेस्ट सीरीज़ें आपको गूगल पे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, मार्केट में बुक्स मिल जाएगी टेस्ट सीरीज़ की, किसी भी प्रकाशन की। आप कुछ विद्यार्थी पूछेंगे कौन से प्रकाशन के पढ़ें, ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप किसी भी प्रकाशन के पढ़िए, मैं यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा। आप जो भी आपको अच्छी लगे उनकी पढ़िए, लेकिन टेस्ट सीरीज़ ज़रूर अटेंड कीजिए। टेस्ट सीरीज ही आपका सिलेक्शन का आधार है। आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल, 5 महीने जितने भी मेहनत की है, लेकिन जो 3 घंटे का पेपर होगा, सिलेक्शन का आधार वही होगा। तो 3 घंटे के पेपर को कैसे मैनेज करना है, ये आपको कौन सिखाएगा? कोई भी विद्यार्थी है, जो खिलाड़ी होता है, वो खेल के मैदान में जाता है तो उससे पहले क्या करता है? वार्म अप करता है, अपने बॉडी को तैयार करता है और अभ्यास करता, प्रैक्टिस करता, बहुत सारा अभ्यास करता है, तब जाकर के वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो आपको भी यही करना है। केवल पढ़ना नहीं है, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट देना बहुत ज़रूरी है। 1 दिन में रोज़ाना 1 घंटे तो भी चलेगा, और सप्ताह में 1 दिन पूरा 2 प्रैक्टिस सेट के लिए तो भी चलेगा। लेकिन प्रैक्टिस सेट यदि नहीं किए हैं, अभी भी आपने शुरू नहीं किए हैं, तो नुकसान में हो। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, साइको पढ़ ली, यहाँ तक आते हैं तो पीछे वाला साइको वाला भाग भूल जाते हैं, वापस साइको स्टार्ट करते हैं, अधिगम से लगा करके अभी प्रणा तक पढ़ते जाते हैं, वापस वही काम करते हैं। लेकिन आपने थ्योरी तो दिमाग में डेवलप कर ली, बच्चों को बहुत कुछ रटा लिया कि ऐसे आपको काम करना है, क्लास में ऐसे जाना है, पढ़ाना है, पढ़ लिया आपने। लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि आप अच्छा प्रदर्शन कर पाओ। तो 2 बातें मैंने बताई यहाँ पे, सिलेबस को कैसे अपने आप को सेट करना है टेबल के हिसाब से, और दूसरी बात आपको अभ्यास टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा, पॉजिटिव रहिए, हमेशा सकारात्मक रहिए। सकारात्मक सोच के साथ में अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो, आपने कोचिंग ना भी कर रखी हो, कर भी रखी हो, कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पे दोस्तों मेहनत करेगा वही बंदा आगे बढ़ेगा, जो ज़्यादा पढ़ेगा वही दहाड़ेगा। कहा गया है कि शिक्षा शेरनी का भात होते हैं, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यानी कि आप जितना पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, वही अंक आपको उसी का रिजल्ट मिलेगा, उसी का परिणाम मिलेगा। आप अच्छी मेहनत कीजिए, अच्छी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़िए। जितनी ज़्यादा आपकी मेहनत होगी, परिणाम भी उतना ही ज़्यादा होगा। कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में अलग अलग प्रकार के भ्रम घुसे हुए हैं कि मैंने तो उसने कहा था कि उसकी बुक्स पढ़ लें। आप बुक्स कोई सी भी पढ़िए, लेकिन टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। जो भी टॉपिक पढ़ें आप कंप्लीट होना चाहिए। 100% आपका टॉपिक कंप्लीट करके आप फिर आप मैदान में उतरिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। लेकिन बिना टॉपिक कंप्लीट किए आप यदि मैदान में उतर गए तो रिजल्ट तो आपको पता ही है। तो अच्छी मेहनत के साथ में, पॉजिटिव सोच के साथ में, और जब भी पढ़ने का मन नहीं हो, जब भी
पढ़ने का मन नहीं हो तो एक बार अपने माता पिता की ओर ध्यान ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस सर्दी के मौसम में कैसा भी माहौल हो वो अपने को पढ़ाने के लिए रात दिन एक करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेत में खड़े रहते हैं, पूरी रात मेहनत करते हैं। उनके आँखों में, उनके दिमाग में, उनके दिल दिमाग में यही सवाल रहता है, प्रश्न रहता है कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ कर के आगे बढ़ेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। यानी कि उनकी जो भावनाएं हैं उनको ठोस नहीं पहुंचनी चाहिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो खा पी करके सो जाते हैं, तो कम से कम अपने ज़मीर को जगाइए और उन माँ बाप के जो ख्वाब है, सपन है, उनके साथ में धोखा मत कीजिए। उनके लिए तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, खुद के लिए ना पढ़ो तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो सपना देखा है अपने माँ बाप के कि मेरा बेटा है वो पढ़ करके आगे बढ़ेगा और मेरा नाम रोशन करेगा, आपको पढ़ाया है, आपकी फ़ीस भरी है, कैसे उन्होंने इधर उधर से पैसे ला करके आपको पढ़ाया है, फ़ीस भरी है। सभी की परिस्थितियाँ अलग नहीं होती, माफ़ी चाहूँगा, सभी की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, एक नहीं होती। इसलिए आप भी अच्छी मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए और एक समाज के लिए एक नया आईना बनकर के सामने उभरिए। आपके पीछे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए भी आप पढ़ करके एक रास्ता बना सकते हैं। उनके लिए भी, यदि आप परिवार में एक जना यदि अपने परिवार में सर्विस में आ गया, सिलेक्शन हो गया, तो पीछे के जो भी सदस्य हैं वो भी एक नए आयाम की तरफ पहुँचेंगे, बढ़ेंगे, नए शिखर की तरफ बढ़ेंगे। आप केवल रीट एग्ज़ाम फाइट करने का सपन लेकर के भी ना बढ़िए, अपने परिवार, समाज सभी को मद्देनज़र रख करके आप तैयारी करेंगे तो एक जो पुनर्बलन मिलेगा, सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी, वो दोगुनी गति से अपने को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो और भी काफ़ी जानकारी मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा। हालांकि मैं भी किसी तैयारी में लगा हूँ तो कम ही आपसे रूबरू हो पाता हूँ। काफ़ी समय से स्टूडेंट कह रहे थे कि कुछ चैनल वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाकी चैनलों का तो मुझे पता नहीं। आप अच्छी मेहनत कीजिए, टाइम पर एग्ज़ाम होगा और समय पर आपको ज्वाइनिंग भी दी जाएगी और रिजल्ट भी जारी होगा। धन्यवाद दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन लगवाने प्रेस कर लीजिए।